हेलो एवरीवन। आज ओपीडी में मेरा एक फ्रेंड आया था जो खुद डॉक्टर है। अपनी मिसेज को दिखाने के लिए आया था और उसको 34 वीक की प्रेगनेंसी थी। वो बोल रहा था कि यार मैं इसको डेक्सामेथासोन लगाऊं या बेटामेथासोन लगाऊं, विच इज़ बेटर। जब डॉक्टर्स में इस प्रकार का कन्फ्यूजन है कि कौन सा इंजेक्शन लगवाना चाहिए, डेक्सामेथासोन बेटर है कि बेटामेथासोन बेटर है, लेट्स डिस्कस विच वन इज़ बेटर इन कोर्टिकोस्टेरॉइड कवरेज। सो बेटामेथासोन जो होता है, बेटामेथासोन जनरली कौन कौन लगाता है? जनरली बेटामेथासोन जो होता है, बहुत सारे प्रैक्टिसर बेटामेथासोन लगा रहे हैं। और बेटामेथासोन जो आरडीएस, आईवीएच और एनईसी को जो प्रिवेंट करता है वो होता है 1:1 मिक्सचर होता है। किस चीज़ का मिक्सचर होता है? मिक्सचर ऑफ एसीटेट एंड फोस्फेट। एसीटेट एंड फोस्फेट, ये वाला जो मिक्सचर होता है ये हमारे को आरडीएस के लिए प्रिवेंशन देता है। नाउ एक गाइडलाइन आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2014 में, स्पेसिफिकली स्टीरॉयड कवरेज के लिए आई थी। स्टीरॉयड कवरेज के लिए उन्होंने ये क्लियर किया था कि जो इंडिया में अवेलेबल प्रिपरेशन है, इंडिया में अवेलेबल प्रिपरेशन है वो बेटामेथासोन की, बेटामेथासोन फोस्फेट, बेटामेथासोन फोस्फेट ही अवेलेबल है। देर इज़ नो मिक्सर अवेलेबल इन इंडिया। सो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि वी हैव टू शिफ्ट ऑन डेक्सोना, डेक्सोना कवरेज। डेक्सोना कवरेज ही हमें देना है, बेटामेथासोन कवरेज नहीं देना। सपोज बेटामेथासोन का आपके पास में जो मिक्सर है वो भी अवेलेबल है, 1:1 का जो मिक्सर है वो अवेलेबल है और आपके पास डेक्सोना अवेलेबल है। सर अब बताइए कि अब कौन सा बेटर है इन दोनों में? बेटामेथासोन का 1:1 का मिक्सर भी एसीटेट एंड फॉस्फेट का अवेलेबल है और डेक्सोना का भी अवेलेबल है। तो जो सारी स्टडीज़ हुई है, सारी स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि ये दोनों एक दूसरे में एफिकेसी में एकदम से बराबर है। कोई भी किसी के ऊपर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस नहीं है कि इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है कि डेक्सोना का ज़्यादा है कि बेटामेथासोन का ज़्यादा। कुछ कुछ कंडीशंस में ये देखा गया है कि डेक्सोना जो होता है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज से अच्छा प्रिवेंशन देता है और जो बेटामेथासोन होता है वो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन को बेटर प्रिवेंट करता है। बट ओवरऑल कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जो ये कहती है कि बेटामेथासोन को बेटर देना होता है कि डेक्सामेथासोन को देना बेटर होता है। बेटामेथासोन जो होती है वो इम्पोर्टेड ड्रग होती है, क्योंकि इसको बाहर से मंगवाना होता है तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। और डेक्सोना जो होता है वो चीपर होता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है, सब जगह पे सस्ता होता है और आसानी से मिल जाता है। ये वाला जो होता है बेटामेथासोन, इसका एक एडवांटेज ये होता है कि इसकी जो टोटल 24 मिलीग्राम की डोज जो होती है उसको हम 12 मिलीग्राम देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। 2 डोज ही इसकी लगती है और 24 आवर अपार्ट जो होता है उसमें इसको ख़त्म कर दिया जाता है। यानी कि टोटल डोज देने में हमें 24 आवर्स का ही टाइम लगता है। उसके बाद में हम डिलीवरी करवा सकते हैं या सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। लेकिन डेक्सामेथासोन जो होता है उसमें 24 मिलीग्राम को देने के लिए हमारे पास में 6 मिलीग्राम हम देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। 4 डोज देनी होती है टोटल और इसको 12 आवर अपार्ट हम देते हैं। तो टोटल जो टाइम लगता है हमारा इसमें वो ऑलमोस्ट लगता है 48 आवर्स का। तो कभी कभी कंप्लीट जो कवरेज होता है उससे पहले ही हमें डिलीवर करवाना होता है। तो सर क्या पहले डिलीवर करवा रहे तो चांसेस जो आरडीएस के प्रिवेंशन होने के कम हो जाएंगे? नहीं, आफ्टर 2 डोजेज़ हमें बहुत सारा एडवांटेज मिल जाता है। ऑलमोस्ट 90-95% जो कवरेज होता है 2 डोज के बाद ही डेक्सोना में मिल जाता है। तो इस सच दिक्कत करने की कोई बात नहीं कि नहीं यार कंप्लीट नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो आपको डेक्सोना ही स्टार्ट करना है अगर आपके पास में अवेलेबल है। और बेटामेथासोन का अगर मिक्सर वाला जो प्रिपरेशन है वो अवेलेबल है तो आप बेटामेथासोन दे दो जब आपके पास टाइम कम है। कोई भी क्वेश्चंस हो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं या मेरी टीम का कोई भी सदस्य उसका आंसर देने की कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच।